जय श्री हरि। तो आइए भक्तों, 16वां अध्याय श्राद्ध कर्म में विहित और अविहित वस्तुओं का विचार। ओम नमो नारायण नमः। और अब बोले, हवि, मत्स्य, शशक, खरगोश, नकुल, शुकर, छाग, कस्तूरिया मृग, कृष्ण मृग, गाव्य, वन गाय और मेष के मांसों से तथा गव्य गो के दूध घी आदि से पितुगण क्रमश एक एक मास अधिक तृप्ति लाभ करते हैं और वृंदिगण पंछी के मांस से सदा तृप्त रहते हैं। हे नरेश्वर, पराक्रम में गेंडे का मांस, कालसाग और मधु अत्यंत तृप्तिदायक है। ओम नमो नारायण नमः। हे पृथ्वीपते, जो पुरुष गया में जाकर श्राद्ध करता है उसका पितुगण को तृप्ति देने वाला वह जन्म सफल हो जाता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, देव धान्य, निवार और श्याम तथा श्वेत वर्ण के श्यामक, सावा एवं प्रधान प्रधान वन औषधियाँ श्राद्ध के उपयुक्त द्रव्य है, जो कांगनी, मूंग, गेहूँ, धान, तिल, मटर, कचनार और सरसों, इन सबका श्राद्ध में होना अच्छा है। जय श्री हरि। हे राजेश्वर, जिस अन्न से नव अन्न यज्ञ न किया गया हो तथा बड़े उड़द, छोटे उड़द, मसूर, कद्दू, गाजर, प्याज, शलगम, गंधरक, बिना तुष से गिरे हुए धान्य का आटा, ऊसर भूमि में उत्पन्न हुआ लवण, हींग आदि कुछ कुछ लाल रंग की वस्तुएं प्रत्यक्ष लवण और कुछ अन्य वस्तुएं जिनका शास्त्र में विधान नहीं है, श्राद्ध क्रम में त्याज्य है। हे राजन, जो रात्रि के समय लाया गया हो, अप्रतिष्ठित जलाशयों का हो, जिसमें गोत्रप ना हो सकती हो, ऐसे गड्ढे का अथवा दुर्गंध या फेन युक्त जल श्राद्ध के योग्य नहीं होता। हे खुरवालों का, ऊँटनी का, भेड़ का, मृगी का तथा भैंस का दूध श्राद्ध क्रम में काम ना ले। जय श्री हरि। हे पुरुष सर्व, नपुंसक, अपवित्र, सत्पुरुषों द्वारा बहिष्कृत, चंडाल, पापी, पाषंडी, रोगी, मुकुट, स्वान, नगन, वैदिक कर्म को त्याग देने वाला पुरुष, वानर, ग्राम्य शुकर, रसवला स्त्री, जन्म अथवा मरण के अशोच से युक्त व्यक्ति और सब ले जाने वाले पुरुष, इनमें से किसी की भी दृष्टि पड़ जाने से देवगण अथवा पितुगण कोई भी श्राद्ध में अपना भाग नहीं लेते। अतः किसी घिरे हुए स्थान में श्राद्ध क्रम करे अथवा पृथ्वी में तिल छिड़क कर राक्षसों को निर्गत कर दे। हे राजन, श्राद्ध में ऐसा अन्न ना दे जिसमें नख, केश, कीड़े आदि हों या जो निचोड़ कर निकाले हुए रस के युक्त हों या बासी हों। श्राद्धयुक्त व्यक्ति द्वारा नाम और गोत्र के उच्चारण पूर्वक दिया हुआ अन्न पितुगण को वे जैसे आहार के योग्य होते हैं वैसा ही होकर उन्हें मिलता है। हे राजन, इस संबंध में एक गाथा सुनी जाती है जो पूर्व काल में मनुपुत्र महाराज इक्ष्वाकु के प्रति पितुगण ने कलाप उपवन में कही थी। क्या हमारे कुल में ऐसे सन्मार्गशील व्यक्ति होंगे जो गया में जाकर हमारे लिए आदर पूर्वक पिंडदान करेंगे? क्या हमारे कुल में कोई ऐसा पुरुष होगा जो वर्षा काल की मधा नक्षत्र युक्त त्रयोदशी को हमारे उद्देश्य से मधु और धृत युक्त पायास खीर का दान करेगा अथवा गोरी कन्या से विवाह करेगा, नीला वृषभ छोड़ेगा या दक्षिणा सहित विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ करेगा? ओम नमो नारायण नमः। नमो नारायण।
भक्तों, यहाँ आपका 16वां अध्याय संपन्न हुआ। अब हम आपको 17वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। ओम नमो नारायणाय नमः। 17वां अध्याय नगन विश्व प्रसन्न। देवताओं का पराजय, उनका भगवान की शरण में जाना और भगवान का माया मोह को प्रकट करना। ओम नमो नारायणाय नमः। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पूर्व काल में महात्मा सागर से उनके पूछने पर भगवान औरव ने इस प्रकार ग्रहित के सदाचार का निरूपण किया था। हे द्विज, मैंने भी तुमसे इसका पूर्णतः वर्णन कर दिया। कोई भी पुरुष सदाचार का उल्लंघन करके सद्गति नहीं पा सकता। जय श्री हरि। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान नपुंसक, अपवित और रसवला आदि को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, किंतु यह नहीं जानता कि नगन किसको कहते हैं। अतः इस समय मैं नगन के विषय में जानना चाहता हूँ। नगन कौन है और किस प्रकार के आचरण वाला पुरुष नगन संज्ञा प्राप्त करता है। हे महात्माओं में से मैं आपके द्वारा नगन के स्वरूप का यथावत वर्णन सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आपको कोई भी बात अविदित नहीं है। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, ऋक्, साम और यजु यह वेद त्रय वर्णों का आवरण स्वरूप है। जो पुरुष मोह से इसका त्याग कर देता है वह पापी नगन कहलाता है। हे ब्राह्मण, समत वर्णों का सवरण ढकने वाला वस्त्र वेद त्रय ही है, इसलिए उसका त्याग कर देने वाला पुरुष नगन हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे पितामह धर्मज्ञ वशिष्ठ जी ने इस विषय में महात्मा भीष्म जी से जो कुछ कहा था वह श्रवण करो। हे मैत्रेय, तुमने जो मुझसे नगन के विषय में पूछा है, इस संबंध में भीष्म के प्रति वर्णन करते समय मैंने भी महात्मा वशिष्ठ जी का कथन सुना था। जय श्री हरि। पूर्व काल में किसी समय 100 दिव्य वर्ष तक देवता और असुरों का परस्पर युद्ध हुआ। उसमें हाथ प्रभुति दैत्यों द्वारा देवगण पराजित हुए। अतः देवगण ने क्षीर सागर के उत्तरीय तट पर जाकर तपस्या की और भगवान विष्णु की आराधना के लिए उस समय इस स्तवन का गान किया। ओम नमो नारायणाय नमः। देवता बोले, हम लोग लोकनाथ भगवान विष्णु की आराधना के लिए जिस वाणी का उच्चारण करते हैं, उससे वे आदि पुरुष श्री विष्णु भगवान प्रसन्न हो, जिन परमात्मा से संपूर्ण भूत उत्पन्न हुए हैं और जिनमें वे सब अंत में लीन हो जाएंगे। संसार में उनकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। हे प्रभु, यद्यपि आपका यथार्थ स्वरूप वाणी का विषय नहीं है, तो भी शत्रुओं के हाथ से विध्वंस होकर पराक्रमहीन हो जाने के कारण हम अभय प्राप्ति के लिए आपकी स्तुति करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अंतकरण, मूल प्रकृति और प्रकृति से परे पुरुष, ये सब आप ही हैं। हे सर्वभूत आत्मन, ब्रह्म से लेकर स्तंभ पर्यंत स्थान और काल आदि वेद युग, यह मूर्तामूर्त पदार्थ में संपूर्ण प्रपंच आप ही का शरीर है। आपके नाभि कमल से विश्व के उपकार अर्थ प्रकट हुआ, जो आपका प्रथम रूप है। हे ईश्वर, उस ब्रह्म स्वरूप को नमस्कार है। इंद्र, सूर्य, रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार, मरुदगण और सौम आदि वेद युग हम लोग भी आप ही का एक रूप हैं। अतः आपके उस
देवरूप को नमस्कार है। हे गोविंद, जो दंभमयी, अज्ञानमयी तथा तितिक्षा और दम से शून्य है, उस आपकी उस दिव्य मूर्ति को नमस्कार, जिस मनसतक स्वरूप में हृदय की नाड़ियां अत्यंत ज्ञान वाहिनी नहीं होती तथा जो शब्द आदि विषयों का लोभी होता है, आपके उस यश रूप को नमस्कार। हे पुरुषोत्तम, आपका जो क्रूरता और माया से युक्त घोर तपोमय रूप है, उस राक्षस स्वरूप को नमस्कार है। हे जनार्दन, जो स्वर्ग में रहने वाले धार्मिक जनों के याग आदि सद्धर्मों के फल सुख आदि की प्राप्ति कराने वाला आपका धर्म नामक रूप है, उसे नमस्कार है। जो जल अग्नि आदि गमनीय स्थान में जाकर भी सर्वदा निर्लिप्त और प्रसन्नता में रहता है, वह सिद्ध नामक रूप आप ही का है। ऐसे सिद्ध स्वरूप आपको नमस्कार। हे हरे, जो अस्मा का आश्रय अत्यंत क्रूर और काम उपभोग में समर्थ आपका दो जीव वाला रूप है, उन नाग स्वरूप आपको नमस्कार है। हे विष्णु, जो ज्ञान में शांत दोष रहित और कल्पमसहीन है, उस आपके मुनिमय स्वरूप को नमस्कार है। हे कल्पांत में अनिवार्य रूप से समस्त भूतों का भक्षण कर जाता है, हे पुंडरीकाक्ष, आप ही के उस काल स्वरूप को नमस्कार है। जो प्रलय काल में देवता आदि समस्त प्राणियों को सामान्य भाव से भक्षण करके नृत्य करता है, आपके उस रुद्र स्वरूप को नमस्कार है। रजोगुण की प्रगति के कारण जो कर्मों का कारण रूप है, हे जनार्दन, आपके उस मनुष्य आत्मक स्वरूप को नमस्कार है। हे सर्वात्म, जो 28 वध युक्त तमोमय और उन्मार्गगामी है, आपके उस पशु रूप को नमस्कार है। जो जगत की स्थिति का साधन और यज्ञ का अंगभूत है तथा वृक्ष, लता, गुल, विरुद्ध, तृण और गिरी, इन 6 भेदों से युक्त है, उन मुख्य उद्दीप रूप आदि को नमस्कार है। त्रियक, मनुष्य तथा देवता आदि प्राणी, आकाश आदि पंचभूत और शब्द आदि उनके गुण, ये सबके आदिभूत आप ही के रूप हैं। आप सर्वात्मा को नमस्कार है। हे प्रात्मन, हे परमात्मन, प्रधान और महत्व आदि रूप, इस संपूर्ण जगत से जो परे है, सबका आदि कारण है तथा जिसके समान कोई अन्य रूप नहीं है, आपके उस प्रगति आदि कारणों के भी कारण रूप को नमस्कार है। हे भगवान, जो शुक्ल आदि रूप से दृढ़ता आदि परिमाण से तथा धनता आदि गुणों से रहित है, इस प्रकार जो समस्त विशेष गुणों का अविषय है तथा परमार्थों का दर्शनीय एवं शुद्ध अति शुद्ध है, आपके उस स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। जो हमारे शरीर में, अन्य प्राणियों के शरीर में तथा समस्त वस्तुओं में वर्तमान है, अजन्मा और अविनाशी है तथा जिससे अतिरिक्त और कोई भी नहीं है, उस ब्रह्म स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। परम पद ब्रह्म ही जिसका आत्मा है, ऐसे जिस सनातन और अजन्मा भगवान का यह सकल प्रपंच रूप है, उस सबके बीज भूत अविनाशी और निर्मल प्रभु वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, स्तोत्र समाप्त हो जाने पर देवताओं ने परमात्मा श्री हरि को हाथ में शंख, चक्र और गदा लिए तथा गरुड़ पर आरूढ़ हुए अपने सन्मुख विराजमान देखा। ओम नमो नारायणाय नमः। उन्हें देखकर समस्त देवताओं ने प्रणाम करके अनंतर उनसे कहा, हे नाथ, प्रसन्न होइए और हम शरणागतों की दैत्यों से रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर,
रात प्रभुति दैत्यगण ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का भी उल्लंघन कर हमारे और त्रिलोकी के यज्ञ भागों का अपहरण कर लिया है। यद्यपि हम और वे सर्वभूत आप ही के अंशज हैं, तथापि अविद्यावन हम जगत को परस्पर भिन्न भिन्न देखते हैं। हमारे शत्रुगण अपने वर्ण धर्म का पालन करने वाले, वेद मार्ग अवलंबी और तपोनिष्ठ हैं, अतः वे हमसे नहीं मारे जा सकते। अतः हे सर्वात्मन, जिससे हम उन असुरों का वध करने में समर्थ हों, ऐसा कोई उपाय आप हमें बतलाइए। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने अपने शरीर से माया मोह को उत्पन्न किया और उसे देवताओं को देकर कहा, यह माया मोह उन संपूर्ण दैत्यगण को मोहित कर देगा। तब वे वेद मार्ग का उल्लंघन करने से तुम लोगों से मारे जा सकेंगे। हे देवगण, जो कोई देवता अथवा दैत्य ब्रह्मा जी के कार्य में बांधा डालते हैं, वे सृष्टि की रक्षा में तत्पर मेरे बांधे होते हैं। अतः हे देवगण, अब तुम जाओ, डरो मत। यह माया मोह आगे से जाकर तुम्हारा उपकार करेगा। श्री पराशर जी बोले, भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर देवगण उन्हें प्रणाम कर जहाँ से आए थे वहाँ चले गए और तथा उनके साथ माया मोह भी वहाँ जहाँ असुरगण थे वहाँ गया। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। तो भक्तों, इस वीडियो में श्री विष्णु पुराण तृतीय अंश का 17वां अध्याय संपन्न हुआ। तो भक्तों, श्री हरि से प्रार्थना है कि वह आप और आपके परिवार पर और आपके आने वाली पीढ़ी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। भक्तों, आप इसी प्रकार हमारे चैनल पर जुड़े रहें। भविष्य में सभी प्रकार की पुराण, सभी प्रकार की कथा, सभी प्रकार की चालीसा और अनेक प्रकार की जीवन में आने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आपको अवश्य प्राप्त कराएंगे। तो कृपा करें, आप लाइक करें, कमेंट में हमें अवश्य लिखें, जिससे हमें भी यह तृप्ति हो कि हाँ, हमारी मेहनत, हमारा परिश्रम आप लोगों के माध्यम से रंग ला रहा है। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। ओम।